नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे हैं। हम बात करेंगे नीतीश कुमार की जो समृद्धि यात्रा हो रही है। पहले हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। ऐसे ये वीडियो दो हैं, दोनों अलग जिले के हैं। मधेपुरा के भी है, पूर्णिया की भी तस्वीर है, जहां नीतीश कुमार जब समृद्धि यात्रा में पहुंचते हैं, सम्राट चौधरी उनके साथ होते हैं और सम्राट चौधरी उनके करीबी माने जाते हैं। सम्राट चौधरी को सबके सामने हाथ उठाकर और पकड़कर अच्छे से स्नेहपूर्वक कह रहे हैं कि इनको बधाई दे दीजिए, दीजिए बधाई, इनको बधाई दीजिए सबको। ये वीडियो आप देख रहे हैं, हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखा हमने। देखिए, अभी जो बिहार का एक राजनीतिक घटनाक्रम 5 मार्च को राज्यसभा की 5 सीटों के लिए जो नॉमिनेशन हुआ, अंतिम दिन था और उस दिन जदयू के अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी नामांकन दाखिल कर दिया। ये वर्चुअली बिहार की सत्ता के गलियारे में और बिहार की सियासत में एक बड़ा ही फेरबदल का संकेत था। इसके साथ सवाल उठने लगा और खुद नीतीश कुमार ने उस दिन सवेरे नॉमिनेशन के पहले ही एक्स पर पोस्ट करके बता दिया कि इनको दिली इच्छा है कि वो केंद्र के दिल्ली जाएंगे, राज्यसभा में पहली बार मेंबर बनना चाहते हैं। अब सवाल है कि जब नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, दिल्ली की राजनीति में जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि बिहार से वो सीएम का पोस्ट खाली करेंगे। अब ये बात चली कब खाली करेंगे, वो सवाल हो गया। सिर्फ 16 मार्च को चुनाव है। चुनाव में जदयू के अध्यक्ष हैं, उनका जीतना तय है। इसी तरह से बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनका जीतना तय। नितिन नवीन ही के बारे में कर रहे हैं, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनका उपेंद्र कुशवाहा भी अध्यक्ष, हाँ, वो भी अध्यक्ष हैं। अब तक कुल मिलाकर 16 को नतीजा आने के बाद 10 अप्रैल से जो निर्वाचित 5 सदस्य हैं, उनकी सदस्यता शुरू होगी। तो उसके पहले क्या बिहार में ये बदलाव जो अभी संभावी है, ये नीतीश कुमार जैसे पहली बार राज्यसभा जा रहे हैं, बीजेपी को बिहार में पहली बार सत्ता मिल रही है। आपने जो अभी फोटो दिखाया, आज तीसरा दिन था समृद्धि यात्रा का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। सीमांचल के जिलों में है, कल जैसे मधेपुरा में किया और हर सभा में पूर्णिया में है, सम्राट चौधरी रहते हैं। आज जिस ढंग से लोगों को बुला करके आशीर्वाद दे रहे हैं, लोगों के बीच बधाई दे रहे हैं। किस बात की बधाई? होने वाले मुख्यमंत्री की बधाई दे रहे हैं। आपको ऐसा लगता है? मैं तो ये मानता हूं कि दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है, इससे बेहतर नीतीश कुमार के लिए कौन होगा। देखिए, लव कुश भी बच जाएगा। अब अभी लव जो है, वो लव अब कुछ राज नहीं रहेगा, उनके बेटे डिप्टी सीएम बनेंगे। ये अभी यही पटकथा लिखी गई है, दिख रही है। नीतीश कुमार ने अपने ही राजनीतिक जीवन में जो कहा करते थे, परिवारवाद को प्रश्न नहीं देते हैं, अभी भी मुख्यमंत्री हैं। और उनका बेटा निशांत, जो इकलौता लड़का है, राजनीति में आगे अब शुरू कर दिया है निशांत ने। तो निशांत संगठन कल्याण विभाग है, कल जेडीयू बिल्कुल संगठन की बागडोर संभालेंगे और सरकार में भी उनकी भागीदारी होगी। लेकिन आज नीतीश कुमार भले ही जो उनका अंदाज है, अभी तक जो 6 सभाओं उन्होंने की है, उसमें उनका अंदाज कहीं से ही नहीं लग रहा है कि एक बड़ा बदलाव की ओर है। कहीं राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन सम्राट चौधरी के प्रति उनका जो प्रेम आज झलक रहा है, फिर एक बार वीडियो दिखा देते हैं। हाँ, वो दिखाइए। और ये क्या संदेश देता है, मैं व्यूअर से ही पूछ रहा हूँ। मेरा तो आकलन यही है कि जो बदलाव होगा उसमें सम्राट चौधरी सीएम होंगे। और ये बिहार है, मैं हमेशा कहता हूँ, यहाँ 65% 63% पिछड़ों की आबादी है। ये कोई जिस तरह से भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और किसी राज्य में जिस ढंग से वो वहाँ एक प्रयोग किया, बिहार में वो नहीं चलने वाला है। बिहार में राजनीतिक लड़ाई लड़नी है लालू प्रसाद से, तो फिर यहाँ कौन फिट हो? जिस जैसे नीतीश कुमार ने अपने पूरे कार्यकाल में लव कुश समीकरण बनाया, अति पिछड़ों को साधा, दलितों को भी उसमें महादलित करके एक अपनी पैठ बनाई। तो कुल मिलाजुलाकर आने वाले दिन में जो बिहार में बदलाव होगा, सम्राट चौधरी ही सरकार के नया चेहरा होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, जिसका साफ साफ कहा भी, आपको याद होगा अभी पिछले दिन जब जदयू की बैठक थी, तो उसमें साफ तौर पर लोगों को कहा गया कि भाई देखिए, नया कोई मुख्यमंत्री होगा तो वो नीतीश जी के ही पसंद से होगा। नीतीश जी, संजय झा भी इस बात को कह रहे थे। और दूसरी बात, ये सारी बात के बाद ये भी अभी सम्राट हर सभा में कहते हैं कि भाई नीतीश जी दिल्ली चले जाएंगे राज्यसभा, तो अभी उनके मार्गदर्शन में ही ये सरकार चलती रहेगी। ये नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की बीच की केमिस्ट्री दर्शाता है। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सभाओं में जो कुछ जिस ढंग से ये अभी आपने दिखाया है, इस बात का संदेश है और संकेत है। क्योंकि जेडीयू की बैठक में एक और बात हुई थी, वहां पर संजय झा ने कहा था और नीतीश कुमार ने भी कहा था कि चिंता नहीं कीजिए, मैं हूं ना। शायद दबे जबान में एक तरह से ये कहना चाहा हो कि सम्राट चौधरी सब ख्याल रखें। नहीं, देखिए, एक बात तो हुई कि नीतीश कुमार पार्टी के अध्यक्ष हैं। 20 साल से वो पार्टी जब 2003 में बनाई, ये फैसला उन्होंने जो दिल्ली जाने का, राज्यसभा में जाने का फैसला लिया, जो कुछ उन्होंने नॉमिनेशन किया, उसके पहले तो विधायकों को विश्वास में नहीं लिया था। तो विधायक का नेचुरल है कि विधायकों के बीच एक बैठक की और विधायक
जब नेता जा रहा है दिल्ली तो एक अकुलाहट स्वाभाविक थी, तो लोगों को भरोसा दिलाया कि हम दिल्ली चले जाएंगे तो भी हम हैं ना यहाँ, आप लोगों के दुख दर्द को जैसे हम देखते रहेंगे वैसे देखते रहेंगे। सम्राट चौधरी आपको लगता है इतने करीब हैं नीतीश कुमार के, और जिस तरह से उनके साथ हमेशा रहते हैं? तो मैं आपसे हमेशा कह रहा हूँ कि दोनों के बीच के जो ये लव कुश का समीकरण है, इसको इस रूप में देखिए। नहीं, सम्राट चौधरी अक्सर कहते हैं कि वो अभिभावक तुल्य हैं, सब बातें होती तो हैं। हमेशा कहते रहे हैं भाई। एक कोई चीज है, आपको याद होगा कि जिस समय से सम्राट चौधरी सरकार में गए, जिस ढंग से अपनी समझ बनाई, जैसे कभी सुशील मोदी और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री बन सी गई थी, आज सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की वैसे ही दिखती है। आज हमने देखा नीतीश कुमार इस तमाम बातों को कह रहे थे कि अब तक उन्होंने बिहार में कितना काम किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ये भी मायने रखता है उनका ये लंबा इतिहास। नहीं, देखिए 20 साल नीतीश कुमार का एक परफॉर्मर चीफ मिनिस्टर का इमेज रहा है, बिहार की तस्वीर बदली होने, उनकी उपलब्धियां गिनी जाएगी, उन्होंने जो सामाजिक समीकरण बनाया, और सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता में इतने लंबे काल तक रहने के बाद कोई बेदाग छवि रही है, कोई भ्रष्टाचार कर उन पर कोई सीधा आरोप नहीं लगा है, ये बड़ी उपलब्धि है। एक सवाल ये है, अंतिम सवाल, आपने कहा 16 तारीख को राज्यसभा के चुनाव होंगे, क्योंकि 202 विधायक ही एनडीए के पास हैं, और चाहिए कुछ और, उसमें 3 शायद और ऐड करना होगा। और अब तमाम देख रहे थे, आज ही देखे तो उपेंद्र कुशवाहा सभी विधायकों से मिल रहे थे, आज तो सम्राट चौधरी के यहाँ भोज है, फिर उपेंद्र कुशवाहा ने दावत रखी है, फिर विजय चौधरी के यहाँ है। तो देखिए ये अभी 5 सीट के लिए चुनाव, 6 दावेदार, पूरा खेला हो रहा है 3 और 6 का। मतलब एक को 3 चाहिए, हाँ। एनडीए को 3 चाहिए वोट, और महागठबंधन को 6 वोट चाहिए, तभी ना 41 पूरेगा। 41 5 एमआईएम मेरे साथ है। अब कह क्या रहे हैं, तो एमआईएम के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं उनसे तेजस्वी ने बात करके और कहा कि दोनों में हम लोगों ने सहमति बन गई है, बातें पॉजिटिव है। अब ये तो 5 तारीख के चुनाव में देखिए अभी जो की स्थिति बनी है, मुझे लगता है इस चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की अब पूरी संभावना बन गई है। कई दल में सिंधमाड़ी की गुंजाइश होगी, नहीं, क्योंकि महागठबंधन की बैठक में 3-4 विधायक नहीं भी आए थे। अरे वही तो कहते, सिंधमारी की भी गुंजाइश है, सिंधमारी उसी को कहते हैं। और राज्यसभा के चुनाव में खरीद बिक्री, कोई बिहार में पहले भी ये सुनने देखने को मिला था, झारखंड में और कई राज्यों में बात हुई है, लेकिन अभी तय हो गया है कि वीडी सिंह भी सिटिंग एमपी हैं, वो भी एक बड़े कारोबारी हैं, और दूसरी ओर 5 सीट के दावेदार है और 3 वोट घट रहा है, तो एनडीए ने भी तो कुछ सोच समझ के किया है ना, इसलिए 5 का नतीजा क्या होगा ये अलग है, लेकिन चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। चुनाव दिलचस्प हो गया है, और नीतीश कुमार का जो राग है, नीतीश कुमार जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, नीतीश कुमार जिस तरह से सम्राट चौधरी को आगे लाके बधाई दिलवा रहे हैं, ये तो यही दर्शाता है कि आने वाला समय वक्त सम्राट चौधरी का है। अगर बिहार में नई सरकार बनी ही है, नीतीश कुमार सभा जाएंगे तो मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे, तो फिर ऐसे में सम्राट चौधरी का ही मुख्यमंत्री बनना तय है। निशांत कुमार डिप्टी सीएम होंगे, वो भी राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं, जेडीयू की कमान संभालेंगे, और फिर बिहार में एक नई तस्वीर, नई सरकार दिखेगी। नीतीश कुमार तो इशारा यही दे रहे हैं, बहुत आगे बढ़ा रहे हैं सम्राट चौधरी को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।